द वॉचर एरा प्रेजेंट्स हॉलीवुड मूवी सुपरमैन। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं सुपरमैन जख्मी हालत में अंटार्कटिका में पड़ा रहता है। पर इसकी ये हालत की होती है हैमर ऑफ बोराविया ने, जो कि बाद में पता चलता है कि हैमर ऑफ बोराविया कोई और नहीं बल्कि लेक्स लूथर का आदमी है और इसका ओरिजिनल नाम रहता है अल्ट्रामैन। और सुपरमैन से इसका लड़ने का कारण ये बताया जाता है कि एक देश बोराविया जो कि अमेरिका का दोस्त रहता है, उसे सुपरमैन ने उसके पड़ोसी कंट्री जरहानपुर पर हमला करने से रोका था। खैर, अंटार्कटिका में सुपरमैन का बेस रहता है तो ये अपने डॉग क्रिप्टो की मदद से बेस तक पहुंच जाता है, जहां उसके रोबोट्स सन की रेडिएशन को एम्पलीफाई करके सुपरमैन को वापस ठीक करते हैं। पर इससे सुपरमैन को कुछ खास फायदा नहीं होता। ठीक होते ही ये जब अल्ट्रामैन से वापस लड़ने जाता है तो वो इसे फिर से धोबी के कपड़ों की तरह ढो डालता है। और जैसा कि मैंने बताया, बोराविया यूएस का दोस्त था, तो अमेरिका के दोस्त पर हमला करने के लिए सुपरमैन को बहुत नेगेटिव पब्लिसिटी झेलनी पड़ती है कि वो खुद को यूएस और लॉ से ऊपर मानने लगा है। और ये सब लेक्स की चाल थी इसे बदनाम करने के लिए। उसने ही बोरोविया के प्रेसिडेंट को पैसे खिलाए थे जरहानपुर पर अटैक करने के लिए, ताकि सुपरमैन जरहानपुर के मासूम लोगों को बचाने के इरादे से वहां जाए, जिससे देश में पॉलिटिकल टेंशन क्रिएट हो और सुपरमैन के ऊपर से गवर्नमेंट का भरोसा उठ जाए। और ऐसा करने के पीछे लेक्स का इरादा इसका ध्यान भटकाने का रहता है। और ये ऐसा करके करना क्या चाहता था, तो ये सुपरमैन को पब्लिक की आंखों से उसकी इज्जत और फिर उसे खत्म करना चाहता था। और इस हमले से इसे पहला फायदा तो हो जाता है। लेक्स सुपरमैन पर नजर रखे हुए था, तो ये जब अंटार्कटिका गया था हील होने, तो इसने इसके बेस को देख लिया था। वैसे ये बेस में बिना सुपरमैन के इजाजत के नहीं घुस सकता था, पर लेक्स बहुत चालाक था। उसे पता नहीं कैसे बेस का एक्सेस मिल गया था। हालांकि अंदर घुसते ही बेस के रोबोट्स इस पर अटैक करते हैं, पर अल्ट्रामैन और इंजीनियर, जिसका पूरा शरीर नैनोबॉट्स से बना हुआ था, दोनों मिलकर सारे अटैक्स को रोक देते हैं और क्रिप्टो को भी कैद कर लेते हैं। और यहाँ ढूंढने पर इसे सुपरमैन के माता पिता का एक मैसेज मिलता है। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात पता चलती है, सुपरमैन इस मैसेज को हमेशा सुनता था, जिससे इसे लोगों की मदद करने का मोटिवेशन मिलता था। उस मैसेज में इसके माँ बाप इसे अर्थ की हिफाजत करने को कहते थे, पर वो मैसेज सिग्नल ना होने की वजह से यहाँ ठीक से लोड नहीं हो पाया था, तो सुपरमैन को कई पूरे मैसेज के बारे में पता ही नहीं था। तो यहाँ होता यह है कि इंजीनियर जो थी वो इस मैसेज को पूरा रिकवर करने में कामयाब हो जाती है, जिससे इन्हें यहाँ कुछ किए ही बहुत बड़ा फायदा हो जाता है। क्योंकि आगे मैसेज में ये बोला गया था कि अर्थ की हिफाजत करना और जितना हो सके उतने बच्चे पैदा करना, ताकि क्रिप्टोनियन वंश फिर से फल फूल सके। और अगर इंसान बीच में रुकावट बने तो उन्हें बेझिझक रास्ते से हटा देने। जिसके बाद बस फिर क्या, यहाँ लेक्स को बिना कोई मेहनत किए ही सुपरमैन को बर्बाद करने का मौका मिल जाता है। वैसे लेक्स यहाँ घुसकर इतना सब कुछ कर गया और सुपरमैन इसे रोकने क्यों नहीं आया, तो यहाँ आने से पहले लेक्स ने मेट्रोपोलिस, जो कि सुपरमैन का शहर था, वहाँ एक काइजू छोड़ दिया था। वैसे जब ये इनसे लड़ रहा होता है तभी हमें जस्टिस गैंग देखने को मिलते हैं, जिसमें ग्रीन लालटेन, मिस्टर टेरिफिक जो कि एक टेक जीनियस था, और हॉक गर्ल रहते हैं। यहाँ इन तीनों की मदद से सुपरमैन इस काइजू को हरा देता है। पर तब तक लेक्स ने न्यूज वालों को इसके माँ बाप का मैसेज दे दिया था, तो हीरो वाला काम करने के बाद भी पब्लिक इसे विलन मानने लगती है और गवर्नमेंट को प्रूफ मिल जाता है इसके खिलाफ जाने का। जिसके बाद यहाँ होता यह है कि क्योंकि गवर्नमेंट सुपरमैन से डायरेक्ट नहीं भिड़ सकती थी, तो वो इसका जिम्मा लेक्स को देती है और ये यही तो चाहता था। वैसे लुइस को इसकी हकीकत के बारे में पता था और दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे, पर अभी तक दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार नहीं किया था। तो यहाँ होता यह है कि सुपरमैन अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए यहाँ इससे अपने प्यार का इजहार कर खुद को अरेस्ट करवा लेता है। हालांकि इसे पता नहीं था कि इसे लेक्स के पास ले जाया जाएगा। इसे लगा था कि पुलिस उससे कुछ सवाल करेगी और वो अपनी सफाई देगा, तो ये बस यही सोचकर यहाँ आया था। पर यहाँ आते ही इसे बोराविया ले जाया जाता है, जहाँ लेक्स ने अपना बेस बना रखा था। और वो कोई मामूली बेस नहीं था। लेक्स ने वहाँ एक छोटा पॉकेट यूनिवर्स बनाया था, जहाँ वो अपने दुश्मनों को कैद करके रखता था। तो लेक्स यहाँ इसे भी कैद कर लेता है और ये यहाँ से भाग ना पाए, इसके लिए इसे मेटामॉर्फो के साथ रखता है। और अब ये कौन था, तो ये अपने बॉडी को किसी भी एलिमेंट में बदल सकता था। तो ये यहाँ सुपरमैन को कमजोर करने के लिए अपने हाथ को क्रिप्टॉन का बना देता है। हालांकि ये दिल का अच्छा था और ऐसा करना नहीं चाहता था, पर लेक्स ने इसके बच्चे को किडनैप करके रखा था और इसे धमकी दी थी कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसके बच्चे को मार देगा। खैर, 2-3 दिन बीत जाने पर लुइस को जब इसकी कोई खबर नहीं मिलती और इसे पता चलता है कि वो लेक्स के पास है, तो इसे कुछ गड़बड़ लगती है और ये अपने दोस्त जिमी से मदद मांगती है। और यहाँ पता चलता है कि जिमी की जो जीएफ थी वो लेक्स की भी जीएफ थी। मतलब पहले वो लेक्स की जीएफ थी, पर उसकी सनक देखकर ये उससे प्यार नहीं करती थी और उसे छोड़ भी नहीं पा रही थी, क्योंकि लेक्स अपनी एक्स जीएफ को पॉकेट यूनिवर्स में कैद करके रखा था। खैर, जिमी के पहुंचने पर वो इसे बता देती है कि उसने सुपरमैन को पॉकेट डायमेंशन में कैद करके रखा है। तो यहाँ होता यह है कि अब क्योंकि लुइस को नहीं पता था कि ये कहाँ है, तो ये जस्टिस गैंग से मदद मांगने जाती है। हालांकि इमोशनल टॉर्चर करने के बाद भी वो इसकी मदद करने के लिए नहीं मानते। पर मिस्टर टेरिफिक क्योंकि एक टेक जीनियस था, तो पॉकेट यूनिवर्स का नाम सुनकर वो इसके साथ आने के लिए मान जाता है। वैसे ये लड़ने में भी अच्छा था। बेस पे पहुंचते ही जब लेक्स के आदमी इन्हें घेर लेते हैं, तो ये लुइस को बचाते हुए अच्छा स्टंट दिखाता है। वैसे थोड़ी देर पहले लेक्स ने सुपरमैन को टॉर्चर करने के लिए एक आदमी को उसके सामने मार डाला था, जो उसे बस एक बार उसे उसकी जान बचाने के लिए सैंडविच खिलाया था। तो यहाँ होता यह है
कि बताए थे ना मेटामॉर्फो दिल का अच्छा था, तो उस आदमी की मौत का इससे बहुत दुख हो रहा होता है। तो ये लेक्स के जाते ही इससे पूछता है कि अगर वो उसे जाने देगा तो क्या वो उसके बेटे को बचा सकता है। तो सुपरमैन जब हाँ में जवाब देता है तो ये अपने हाथ से क्रिप्टॉन हटा देता है और इसे यहाँ से निकलने के लिए और पावर मिले ये अपने हाथ में एक छोटा सा सूरज बनाता है, जिसके बाद सुपरमैन यहाँ से निकलकर इसके बच्चे को बचाता है और साथ ही क्रिप्टो को भी। हालांकि लेक्स के आदमी जो अंदर मौजूद थे उनसे इसकी लड़ाई भी होती है, पर तब तक मिस्टर टेरिफिक भी यहाँ आ जाता है और वो इन्हें गाइड करता है यहाँ से बाहर निकलने में। और यहाँ से बाहर निकलने के बाद लुइस इसे लेकर इसके अपने घर चली जाती है और मेटामॉर्फो अपने घर और मिस्टर टेरिफिक यहीं रुक जाता है पॉकेट यूनिवर्स को हैक करने के लिए, क्योंकि अंदर अभी भी और लोग फंसे हुए थे। वैसे तब तक लेक्स को भी पता चल चुका था कि सुपरमैन आजाद हो गया है, तो ये यहाँ बौखला जाता है और उसे वापस शहर में लाने के लिए पॉकेट यूनिवर्स को ब्लैक होल में बदलकर पूरे शहर के लोगों की जान खतरे में डाल देता है। वैसे इससे यहाँ एक चीज अच्छी होती है और वो ये कि इसके पागलपन को देखकर इसकी गर्लफ्रेंड फाइनली इसके साथ छोड़ने की हिम्मत जुटा लेती है और दुनिया के सामने इसका भांडा फोड़ने के लिए अब तक इसने लेक्स के खिलाफ जितने सबूत इकट्ठा किए थे सब जिमी को भेज देती है। हालांकि बेचारी फिर पकड़ी जाती है, पर इधर जिमी को सबूत मिलते हैं ये लुइस को कॉल करता है, जिसके बाद लुइस तुरंत यहाँ आती है और लेक्स के खिलाफ न्यूज बनाने लगती है। वैसे तब तक लेक्स पॉकेट यूनिवर्स को ब्लैक होल में कन्वर्ट कर चुका था। वैसे इधर सुपरमैन भी तब तक ठीक हो चुका था, पर ये अपने असली माँ बाप के मैसेज से दुखी था कि वो आज तक जो करने आया है उसे तो वो करने भेजा ही नहीं गया था। पर इससे पहले ये अपने अंदर की अच्छाई खत्म करता, इसका ये बाप इसके पास आता है और इसे समझाता है कि माँ बाप ये तय नहीं करेंगे कि बच्चे क्या करेंगे, उनका काम उन्हें छूट देने का है ताकि वो अपनी मंजिल खुद चुन सके और वो छूट उन्होंने उसे दिया है, तो इस बाप की बात मानो और खुद को ब्लेम मत करो। जिसके बाद यहाँ होता यह है कि अपने बाप से बात करने के बाद ये वापस मोटिवेट हो जाता है और शहर में आकर अल्ट्रामैन और इंजीनियर से लड़ता है। हालांकि इंजीनियर को तो ये किसी तरह जल्द ही हरा देता है, पर अल्ट्रामैन से लड़ने में इसके वापस पसीने छूट जाते हैं और ऐसा क्यों, तो इसकी वजह भी हमें जल्द ही पता चल जाती है। अल्ट्रामैन का जब मास्क हटता है तो यहाँ पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि सुपरमैन का ही क्लोन है, जो कि लेक्स ने उसके एक बाल के डीएनए से बनाया था और इसी को यूज करके ये इसके बेस में भी घुसा था, क्योंकि बेस सुपरमैन के डीएनए से ही खुलता था। खैर यहाँ जब सुपरमैन को पता चलता है कि इसके मूव्स लेक्स अपने कंप्यूटर से कंट्रोल करता है और ये क्या कर रहा है ये देखने के लिए वो ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है, तो ये यहाँ मौजूद सारे ड्रोन्स को बर्बाद कर देता है। जिसके बाद लेक्स इसे कंट्रोल नहीं कर पाता और ये इसका फायदा उठाकर अल्ट्रामैन को ब्लैक होल में फेंक देता है और फिर मिस्टर टेरिफिक के साथ मिलकर लेक्स के पास जाता है और पॉकेट यूनिवर्स को वापस बंद करता है। और इधर लुइस तब तक सारे सबूतों के साथ न्यूज डालकर लेक्स का असली चेहरा सबके सामने ले आती है। वैसे सुपरमैन कैद में है ये देखकर बोराविया ने फिर से जरहानपुर पर अटैक कर दिया था, पर जब सुपरमैन बिजी था तब जस्टिस गैंग और मेटामॉर्फो इधर आकर इन सबको रोकते हैं कि वो निकम्मे नहीं है और आखिर में हमें सुपर गर्ल देखने को मिलती है। और यहाँ पता चलता है कि क्रिप्टो उसका ही पेट था, उसने कुछ टाइम के लिए उसे इसके पास छोड़ दिया था क्योंकि उसे यूनिवर्स में पार्टी करने जाना था। खैर मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। मूवी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना और इस तरह की और मूवीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय। और हाँ जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करते जाना।